नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं। इन शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को विद इन 2 सेकेंड्स माइंड कैलकुलेशन से ही कर पाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बात करें तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। एलसीएम ज्ञात करते समय हम एक ऐसी संख्या को चुनते हैं जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो और सबसे छोटी हो। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से एलसीएम हम निकालते हैं। तो टाइप 1 की यहाँ पर हम बात करेंगे, टाइप 1 की। तो टाइप 1 में वो सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। यानी कि टाइप 1 में आप लिखेंगे कि छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या है, या डायरेक्ट एग्जांपल से ही हम समझते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो। तो टाइप 1 में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम ले लेते हैं कि 15 और 30। तो यहाँ इन दो संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या को पूर्णतः यहाँ पर विभाजित करती है। दूसरा एक जो इसमें टाइप होगा, टाइप सेकेंड, उसमें क्या होगा, टाइप सेकेंड में कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 25 और 30। तो एक और तो हमें टाइप 1 में 15 और 30 का एलसीएम निकालना है और दूसरी ओर 25 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो टाइप 1 को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, हालांकि इसका वीडियो हमने पहले भी शेयर किया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसको एक बेसिक तौर पर लेने के लिए ताकि सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर हो जाए, इसलिए यहाँ पर पुनः डिस्कस कर रहे हैं। तो 15 और 30 में आप देख सकते हैं कि जो छोटी संख्या है यानी 15 जो है उससे जो बड़ी संख्या है 30 में पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसलिए ये टाइप 1 हो गया। टाइप सेकंड में आप देख सकते हैं कि 25 से 30 पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये टाइप सेकंड है जिसमें हम अलग तरीके से निकालेंगे और टाइप 1 में हम अलग तरीके से निकालेंगे। तो टाइप 1 में देखें कि 15 और 30 का जब हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो छोटी संख्या है यानी कि जो 15 है ये 30 को पूर्णतः विभाजित करती है। इस स्थिति में जो छोटी संख्या है वो हमारी जो है रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि वो हमारा एलसीएम नहीं हो सकता, और जो बड़ी संख्या बच जाती है वो क्या होगा, हमारा एलसीएम। डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं। तो दो संख्याओं में तो आप देखते ही बता सकते हैं कि 15 से 30 अगर पूरा विभाजित हो रहा है तो 30 से क्या होगा, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम का अर्थ क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का पूरा भाग जाता हो। तो 30 ऐसी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग जाता है और 30 का भी भाग जाता है, और ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जाता है। तो इसी का अर्थ होता है एलसीएम। ये तो टाइप 1 हो गया। टाइप सेकंड में जहाँ पूरा भाग नहीं जाता है तब क्या करेंगे, यानी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर 30 की जगह अगर 50 होता तो हम डायरेक्ट 50 आंसर लिख देते, क्योंकि 25 से 50 पूरा विभाजित हो रहा है, लेकिन 25 से 30 विभाजित नहीं हो रहा है। इस स्थिति में हम एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, हम कोई एक ऐसी संख्या देखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे इन दोनों को यानी 25 और 30 दोनों को हम पूरा विभाजित कर सकें या काट सके। तो साधारण भाषा में कहें तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिससे 25 और 30 दोनों कट जाए। तो ऐसी संख्या है 5 से आप 25 को भी काट सकते हैं, 5 से आप 30 को भी काट सकते हैं, किसी भी एक संख्या को आप काट दीजिए। तो 25 को हम 5 से अगर काटें तो हमारे पास क्या आता है, 5 ही आता है। 5 25 में 5 बार भाग जाता है, 5 का 25 में। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर भागफल आया है 5 बार, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड संख्या जो बची हुई है उससे गुणा करके लिख देंगे, वही क्या होगा, हमारा एलसीएम। यानी 5 गुणा 30 हो जाएगा आपका 150। तो 150 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। 25 और 30 का एलसीएम जो है वो 150 हो जाएगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एलसीएम के ही हैं और अलग तरीके से करेंगे हम। तो एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि स्पेस यहाँ पर हमें मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं थोड़े एडवांस लेवल के, वो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि 3 संख्याएं हमें दे दी जाती है, तो पहला जो टाइप है उसका ही एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 12, 24 और 48। तो दोस्तों इनमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखते ही कह सकते हैं कि 12 से डिवाइड हो रहा है 24 से 48 हो रहा है, दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे और 48 आपका एलसीएम हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड, जैसे कि 10, 20, 40 और 80 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 से तो डिवाइड हो रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, 20 से भी आगे डिवाइड हो रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, और 40 से भी आगे डिवाइड हो रहा है तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो दोस्तों ये तो था टाइप 1, जब दी गई जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या को पूरा विभाजित करता है। अब जो दूसरा टाइप है वो हम देखते हैं कि टाइप सेकंड में हम किस तरीके से और क्वेश्चंस कर सकते हैं, 3 अंकों के, 4 अंकों के, या बड़ी संख्या दी हो तो किस तरीके से कर सकते हैं।
तो टाइप सेकंड के अंदर दोस्तों हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 20, 50 और 80, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही है दोनों, क्योंकि 20 से 80 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 50 नहीं होगा, इसी तरीके से 50 से 80 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा टाइप 2 जो हमने तरीका देखा था पिछले वीडियो में और अभी डिस्कस किया है वो यहाँ पर लगेगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे कि दो संख्याएं छोटी और बड़ी दो लेते हैं, दो को एक साथ लेके करेंगे। तो 20 और 50 को पहले देखेंगे, 20 और 50 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और फिर उसकी तुलना करेंगे 80 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 और 50 को हम 10 से काट सकते हैं, तो 10 से हम 20 को काट देते हैं 2 बार। अब इस 2 को हम कर देंगे 50 से गुणा, 50 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100, यानी 20 और 50 का एलसीएम 100 आ गया। अब हम 100 और जो 80 दिया हुआ है तीसरा अंक या संख्या, उससे हम करेंगे एलसीएम, उसका निकालेंगे। तो यहाँ पर हम फिर तुलना करेंगे, तो यहाँ पर एक दूसरे को ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे दोनों में पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 20 से दोनों ही विभाजित हो जाता है, 80 को हम 4 बार 20 से काट सकते हैं। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आ जाएगा हमारा फाइनल जो है वो आ जाएगा 400, जो कि क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो ये सेकंड टाइप है। इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो थोड़े से अलग तरह के होंगे, तो उसके लिए एक बार इस स्पेस को हम क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं थोड़े और अलग तरह के क्वेश्चंस, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 5 गुणा 3 गुणा 4 और आपको दिया हुआ है दूसरी तरफ 4 गुणा 5 गुणा 7, इसका जो है एलसीएम निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, एलसीएम निकालते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सभी पद आने चाहिए, यानी सभी पद प्लस उनकी अधिकतम जो घात है, मैक्सिमम पावर जो है, अधिकतम घात आपको लेनी है। तो यहाँ पर अधिकतम घात से तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि जैसे कि ये दिया हुआ है 5 गुणा 3 गुणा 4 और 4 गुणा 5 गुणा 7, तो यहाँ पर सभी पद का अर्थ ये है कि जो कॉमन है उनको तो आपको एक ही बार लिखना है और बाकी सारे पदों को तो लिखना ही लिखना है, यानी पद सारे आने चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, और उनकी अधिकतम घात लेनी है। अधिकतम घात के लिए एक और क्वेश्चन हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ साइड में नीचे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन अगर दिया हो 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 8 की घात 5, और दूसरा जो दिया हुआ हो अगर 5 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 और गुणा में दिया हुआ हो 13 की घात 5, तो ये दूसरा टाइप हो जाएगा इसमें, तब हमें अधिकतम घात का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन की बात करें तो सबसे पहले 5 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो 5 को लिख लेंगे। इसी तरीके से फिर देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 को लिख लेंगे गुणा में। फिर जो बचे हुए पद है, कोई कॉमन नहीं है, तो बचे हुए जो दोनों पद हैं उनको भी लिख लेंगे। अब जो कॉमन हमने लिए हैं इनकी घात देखेंगे अधिकतम क्या है, तो यहाँ पर तो सबकी घात एक ही है, तो ये हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें समझ में आएगा कि अधिकतम घात का यहाँ पर क्या मतलब है। यहाँ पर ये क्वेश्चन सेकंड आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक तरफ ये दिया हुआ है, दूसरी तरफ ये दिया हुआ है, और इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कॉमन क्या है। 5 क्या दोनों और कॉमन है, तो हम 5 को लिख लेंगे। अब इसकी अधिकतम घात देखेंगे कि किस ओर इसकी अधिकतम घात है, क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि घात 2 है और इधर घात क्या है, 5 है, तो हम अधिकतम घात लेते हैं। फिर हम अगला देखते हैं, 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, इधर भी है इधर भी है, लेकिन घात जो अधिकतम है वो 5 है, तो 3 की घात 5 हम लेंगे। फिर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो बचे हुए जो पद है उनको जैसा कि जैसा दिया हुआ है वैसे का वैसे हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये जो हमारा निकल के आया है ये क्या होगा, दिए गए क्वेश्चन में इन दोनों का एलसीएम होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा क्लियर करके और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आगे एचसीएफ देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं एलसीएम के। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें घातें जो हैं वो पॉजिटिव नहीं होकर के नेगेटिव में दी हों, तब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 5 की घात, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, 5 की घात -5 गुणा में दिया हुआ है 3 की घात -6 और गुणा में दिया हुआ है 7 की घात 9, और दूसरी ओर दे रखा है दोस्तों 5 की घात -2 और गुणा में दिया हुआ है 7 की घात 4। अब दोस्तों इसका एलसीएम निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो जैसा कि आपको
एक रूल ध्यान में रखना है कि सभी पद लेने हैं और जो कॉमन पद है उनकी अधिकतम घात लेनी है। कहने का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले देखेंगे 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो कॉमन पद लिख लिया। 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, तो इसको भी लिख लिया। और उसके बाद में कोई कॉमन नहीं है, जो बचा हुआ है उसको है जैसे का जैसा लिख देते हैं, 3 की घात माइनस 6। अब जो हमने 5 और 7 लिया था, इनमें अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 की घात -5 है, यहाँ पर -2 है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि माइनस में जो चीज़ छोटी दिखाई देती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी दिखाई देती है वो छोटी होती है। तो हमें बड़ी घात लेनी है, तो बड़ी घात यहाँ पर 5 की घात -2 होगी, तो यहाँ पर हम लेंगे 5 की घात -2। इसी तरीके से 7 की घात 9 और 7 की घात 4 में हम 7 की घात 9 ले लेंगे। तो ये जो हमारे पास टर्म निकल के आई है, ये होगा एलसीएम। जिस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन दिया गया था, इसका एलसीएम क्या होगा, ये होगा। एचसीएफ का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ फैक्टर, यानी गुणनखंड, यानी ऐसा गुणनखंड जो कि कॉमन हो और बड़े से बड़ा हो। या फिर इसकी डेफिनेशन देखें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ की जो डेफिनेशन है उसको अगर ध्यान से आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या है। एलसीएम में हमने कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, और एचसीएफ में हमने देखा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ ये निकालेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कुछ वैसा नहीं है, टाइप 1 टाइप 2 नहीं है, सीधा ही हम करेंगे। जैसे कि 12 और 18, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो दोस्तों 12 और 18 का एचसीएफ निकालने के लिए हम वह बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जिसका इन दोनों संख्याओं में क्या पूर्णतः भाग जाता हो, या वह संख्या इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि वह संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 तो दोनों में करता ही है, पूर्णतः विभाजित करता है, लेकिन 2 बड़ी से बड़ी संख्या थोड़ी है। यहाँ पर 3 का भी जाता है, 3 से भी हम 12 और 18 को कर सकते हैं। 3 के बाद में 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हम इन दोनों को विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और बड़ी संख्या नहीं है, 7, 8 या 9 किसी का भी नहीं जाता है। तो 6 एक ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 6 से इन दोनों संख्याओं में पूरा भाग जा रहा है, और ये बड़ी से बड़ी संख्या है, और इसी को क्या कहते हैं, एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से जब 2 संख्याओं का पूछे तो हमें वो संख्या माइंड में सोचनी है जिससे कि दोनों में पूर्णतः विभाजित हो और बड़ी से बड़ी संख्या हो। अब नेक्स्ट हम इसके लिए एक क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन कर पाते हैं, जो अलग अलग तरीके से पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सेकंड क्वेश्चन है इसका 36, 54 और 90, इसका एचसीएफ निकालना है इन तीनों नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा एक नंबर देखेंगे या सोचेंगे अपने दिमाग में जिसका इन तीनों में ही पूरा भाग चला जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या सोचनी है वो। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमें देखते ही पता चलना चाहिए कि भाई 36 है, 54 है, तो 18 से 36 भी कटता है, 54 भी कटता है और 90 भी कटता है। लेकिन इससे बड़ी कोई संख्या है क्या? एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो हमें 3 संख्या यहाँ पर दी गई है, इनमें जो सबसे छोटी संख्या है, क्या इसका इन दोनों संख्याओं में पूरा डिवाइड जा रहा है, भाग जा रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यह जो हमारा एचसीएफ होगा वो 36 से तो छोटा ही होगा, 36 से तो कम ही होगा। तो हम एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें 36 का पूरा भाग जाए और बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो 36 में कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका भाग जाता है जो 36 से छोटी हो? तो 36 से छोटी 12, 9 भी होती है, 4, 9, 12, 18। 18 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका पूरा 36 में भाग जा रहा हो। तो 18 का हम देखेंगे, 18 से 36 भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 54 भी हो रहा है, 96 भी हो रहा है। तो 18 वो संख्या होगी, यानी कि हमारा एचसीएफ होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई प्रत्येक संख्या में पूर्णतः विभाजित हो रहा हो, प्रत्येक संख्या में होना चाहिए। अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि जो एलसीएम में हमने देखा था 5 की घात 2 गुणा 8 की घात 3 एवं दूसरी ओर हमें दे दिया जाए 3 की घात 5 और गुणा 5 की घात 5, इनका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या ध्यान रखना है, वहाँ पर तो हमने कहा था सभी पद और अधिकतम घात। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो केवल उभयनिष्ठ पद है, उभयनिष्ठ का अर्थ है कॉमन, जो दोनों ही और उभयनिष्ठ हो, दोनों ओर ही आए, प्लस न्यूनतम घात उनकी क्या होगी, न्यूनतम
घात, न्यूनतम घात। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, उभयनिष्ठ पद प्लस उनकी न्यूनतम घात। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। उभयनिष्ठ पद देखने हमें एचसीएफ निकालते समय, तो हिंदी में एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक कहते हैं और एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो हिंदी वाले भी इसको समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे उभयनिष्ठ पद और उनकी न्यूनतम घात। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, तो उभयनिष्ठ पद 5 तो आ गया। इसके अलावा कोई भी पद उभयनिष्ठ नहीं है। तो एचसीएफ का नियम है कि केवल उभयनिष्ठ पद होता है और प्लस न्यूनतम घात होता है उनकी। और एलसीएम में हमने पढ़ा था कि सभी पद आते हैं लेकिन उनकी क्या आती है, न्यूनतम घात आती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उभयनिष्ठ पद और न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ पद 5 आ गया। अब न्यूनतम घात कितनी है, न्यूनतम घात है 5 की घात 2, जो कि पहले पद में है, तो 5 की घात 2। ये क्या होगा हमारा एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी ये 5 की घात 2 जो है वो इन दोनों टर्म्स को पूरा विभाजित करेगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस एचसीएफ के देखते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है एग्ज़ाम में, जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा, 4 की घात 5 गुणा 5 की घात -7 गुणा 13 की घात -2, वह दूसरी ओर दे रखा है आपको 3 की घात -5 गुणा 5 की घात -12 और गुणा 13 की घात -5। तो यहाँ पे भी वही ध्यान रखना है, माइनस में जो छोटा दिखाई देता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा दिखाई देता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर हम कॉमन पद देखेंगे और ये सारी कैलकुलेशन हम मन में ही कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि -5 की घात यहाँ पर भी है, 5 इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, और छोटा देखना है तो छोटा 5 की घात -12 होता है, माइनस में जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। दूसरा हमारा पद आ जाएगा 13, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। 13 में भी जो हमारा छोटा पद है वो आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये देखते ही हमें आना चाहिए। तो दोस्तों ये था एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स। दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं वो और ज़्यादा क्लियर हों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।